स्वागत है मेरे इस चैनल अनलॉकिंग द मिस्ट्री में। और मैं गौरव कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं कुछ ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जो टॉपिक है हाउ टू मैनेज द टाइम टेबल ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। देखिए, बेसिकली तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, तो इससे पहले 2 महीना जो बचता है हमारे पास, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम होता है हमारे लिए। अगर उस 2 महीने में हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए अच्छी तरह से, अपने आप को समय के अनुसार नहीं चला पाए, इसका मतलब ये है कि हम काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी लूज़र स्टूडेंट हैं। ओके, आज के इस वीडियो में बने रहिए और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से समय को यूटिलाइज करना है और किस तरह से लूज़र से विनर बनना है। विनर से लूज़र बनना है तो बेसिकली एक पॉइंट, जो सबसे शुरुआती पॉइंट होता है, वो है उस चीज़ को आपके माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है कि सुबह उठना। सुबह आप जल्दी उठते हो, तो अगर जल्दी आप उठ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप दिन के हर एक समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। पहला चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सुबह जल्दी उठिए, 5 बजे उठ जाइए। और 5 बजे से आप उठ कर के, कितने लोग जो हैं इस इंडिया में, बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में, वो उठते के साथ ही अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पे लग जाते हैं, यूट्यूब पे लग जाते हैं। तो ये समय के डिस्ट्रॉय का पहला स्टेज होता है। मतलब पहले स्टेज में ही हम जाने वाले हैं, जो समय का बर्बादी की ओर हमको खींच कर ले जाता है, हमारे प्रोडक्टिविटी को डाउन करता है। तो ये पहला चीज़ है। तो हमारे एनर्जीज़ को, हमारे अंदर जो भी एनर्जी रात भर में कंजर्व्ड हो गया है, उस एनर्जी को यूट्यूब वॉचिंग करने में, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाने में हम बर्बाद कर देते हैं सुबह में ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम सुबह में इन चीज़ों को ना खोलें। समय को अगर सही रखना है दिन भर, व्हाट्सएप को ना खोले, फेसबुक पे ना जाए, यूट्यूब पे ना जाए। हमको फर्स्ट थिंग क्या करना है उठते के साथ, कि हमको अपने आप में एफर्मेशंस करने हैं कि आई एम अ विनर, आई एम नॉट अ लूजर, आई एम अ विनर, और मैं जीत सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जो भी मेरे पास है उससे मैं एक अच्छा और एक काबिल सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ, अपने लिए एक अच्छा सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ। जो भी मेरे पास है मैं उस पर नाच कर। मेडिटेशन हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को अपने अंदर अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर अट्रैक्शन ऑफ परफेक्शन इज एक्चुअली ड्रिवन बाय मेडिटेशन। इफ़ यू रियली वांट टू बी अ calm person, you need to have a process of meditation. If you follow the process of meditation, you will live a life very calmless, very wonderful. So I strongly prefer you to do this in morning for 30 minutes. If you do this, you will have a great productivity days. So मैं बेसिकली ये चीज़ तो मैं करता हूँ बेसिकली, कि सुबह के समय उठना और मेडिटेशन करना, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद एक अलग ही तरह की शांति मिलती है, एक अलग ही तरह का एहसास होता है। तो उस एहसास को ही करना है हम, और उस एहसास के थ्रू ही हम क्या बोलते हैं कि हमारे सारा दिन हमारी जो है वो काफ़ी प्रोडक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन जो है काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन into our entire blood stream, into our entire body system. If the oxygen is getting supplied to each and every part of our body, getting activated by the supply of oxygen, so it is very important to have a meditation, because meditation brings the oxygen inside your body and activate every part, so that your body can respond to each and every situation that will be क्रिएटिंग। ओके, सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप मेडिटेशन करो। आप मेडिटेशन के थ्रू हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने दिन को अच्छा बना सकते हो, बिकॉज हर एक सिचुएशन जो आती है आपकी ज़िंदगी में, उसको सॉल्व करना हमारे लिए एक अहम काम होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप मेडिटेशन से स्टार्ट करो।
एंड सेकेंड चीज़ जो आती है वो है रीडिंग, बुक रीडिंग। जी हाँ। सो जब हम उठते हैं उस समय हमारा जो न्यूरॉन्स होता है ब्रेन का, वो काफ़ी एक्टिवेट होता है, मतलब उसके पास बहुत सारी एनर्जी कंजर्व्ड होती है। तो अगर उस एनर्जी को हम मेडिटेशन करके उस एनर्जी को और भी ज़्यादा हम बचा देते हैं, जिस वजह से हमारा ब्रेन जो है और भी वर्केबल हो जाता है। एंड देन अगर हम रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो रीडिंग करने से हमारी जो कॉग्निटिव पावर है माइंड की, वो डेवलप होने लगती है धीरे धीरे। बहुत सारे स्टेजेस आते हैं इस तरह से जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने लगते हैं बुक पढ़ते के साथ ही। और जब हम बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं वहीं से हमारा जो प्रोडक्टिविटी का दिन है वो शुरुआत हो जाता है, उसका शुरुआत हो जाता है वहीं। सो मैं यही कहूँगा, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू रीड द बुक इन सेकेंड टाइम। सो दूसरी बार में आप बुक रीडिंग कीजिए, क्योंकि इससे अच्छी आदतें, अच्छे विचार आते हैं मन में, और अच्छे विचार से हमारा जो दिन है पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट होता है। अब तीसरा चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपको पसंद नहीं है करना, तो आप एक्सरसाइज की जगह पे चल फिर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत इधर उधर घूम सकते हैं। सो इससे होता ये है कि आपके जो सर्कुलेशन है, थोड़ा सर्कुलेशन में थोड़ा गति आती है, सर्कुलेशन बढ़ता है। अगर सर्कुलेशन बढ़ेगा तो पूरे शरीर में ब्लड जाता है और पूरे शरीर को एक्टिवेट करता है फिर से। सो एंड फोर्थ थिंग इज़ कि आपको आपको अच्छा खाना है, अच्छे तरीके से प्रोटीन लेने हैं। आपको शुरू में मिल्क खाना चाहिए, नट्स खाने चाहिए मॉर्निंग समय में, क्योंकि उस समय क्या होता है कि हमारे बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, चूँकि हम एक्सरसाइज करके काफ़ी थक के आते हैं। मैंने बताया कि एक्सरसाइज भी करना चाहिए, तो एक्सरसाइज करके थक के आते हैं तो बॉडी हमारा जो है वो सेल डिवाइड होने के लिए प्रोटीन चाहिए उसको। सो प्रोटीन इज़ फंडामेंटल न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी टू डेवलप आवर बॉडी एंड ग्रो। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको प्रोटीन लेना चाहिए सुबह सुबह, और नट्स जिसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन, पोटेशियम होते हैं, और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर होता है जो आपके पेट के लिए, आपके खून के लिए, आपको खून में आयरन देते हैं, कैल्शियम देते हैं। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि आपको 2 चीज़ों का सेवन करना है सुबह में, मिल्क एंड देन नट्स। एंड फिफ्थ थिंग इज़ व्हाट यू हैव टू डू टू मेक योर डे प्रोडक्टिविटी इज़ डू योर वर्क व्हाट एवर यू वांट टू डू। अब 1 घंटे में क्या करना चाहते हैं आप, ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या सोचना है, क्या करना है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। एक्चुअली गेमिंग में इंटरेस्ट है, जस्ट गो फॉर द गेम, क्योंकि 1 घंटा या फिर आधा घंटा गेम खेलने से कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ता है आपके दिमाग पे, क्योंकि आप अपने दिमाग को इस तरह से बना चुके हो कि आप अपने दिमाग को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, हर वो काम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि गेमिंग भी आपका प्रोडक्टिव बन जाए। सो आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, जो भी चीज़ आप 5th वाला में करने चाहते हो वो कर सकते हो आप। सो अब 6th पे आते हैं। 6th में हम क्या कर सकते हैं, तो 6th में हम यही कर सकते हैं कि आफ्टरनून के समय में हम थोड़ा लंच वगैरह ले लें, अपने बॉडी को अच्छा स्टेबल रखने के लिए कुछ पानी पी ले, और फिर अपने जो स्कूल का वर्क या कॉलेज का वर्क जो भी है, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको रखना है अपने पास। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वहाँ पे आपके माइंड को प्रोडक्टिव बनाना है ना। सो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप प्रोडक्टिव रहिए, दोपहर के समय में अच्छे से खाइए, और जो भी चीज़ें आपको भविष्य में करनी है उन चीज़ों के बारे में आप सोचिए वहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो हम एग्ज़ाम की सो एंड 7th थिंग इज़ कि हम अपने इवनिंग टाइम को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाएं। इवनिंग टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम
हमारे पास ये मैटर करता है कि हम सुबह से लेकर के दोपहर तक कितना प्रोडक्टिव रहे। अगर वो प्रोडक्टिव हुआ, अच्छा प्रोडक्टिव हुआ, तो हमारा जो इवनिंग टाइम होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। सो मैं यही कहूँगा कि आप इवनिंग में थोड़ा मील ले लें, कुछ सब्जियां ले लें, कुछ फल जिस वजह से आपको अच्छी एनर्जी मिले, और किताबों को पढ़ें मॉर्निंग। सो इवनिंग टाइम में आप यही कीजिए कि आप अच्छे से मील लीजिए, पानी को पीजिए। दिन में 4 गिलास 5 गिलास हमको पीना चाहिए हमें पानी। सो बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगा कि शाम के टाइम आप बुक रीडिंग कीजिए। एंड देन जो लास्ट 1 आवर होती है, जो 4 PM to 5 PM, हमको अपने गोल्स के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने गोल्स के बारे में सोचना चाहिए। कहीं एक सॉलिट्यूड आइसोलेटेड एरिया में जाना चाहिए जहाँ कोई ना हो। एक मतलब ऐसा स्थान में जाना चाहिए जहाँ शांति हो, पीसफुल हो। वहाँ जाकर के अपने आप बारे में सोचना चाहिए कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। और अगर ये बात हम शाम को सोचते हैं तो हमको रियलाइज़ हो जाता है कि हमने दिन भर में जो भी चीज़ किया वो काफ़ी प्रोडक्टिव था, एंड मैं उस लायक हूँ कि भविष्य में भी कुछ इनोवेशन एंड इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने लिए, और अपने बारे में इम्प्रूवमेंट वाले सब्जेक्ट को ही सोचना है। सो हम भविष्य में कुछ कर सकते हैं, ये बात सोचिए आप, और आपका जो दिन रहेगा वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। अब रात में आप सोने से पहले 8 चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा 8 पॉइंट में, कि आप जो जब सोने जाते हैं खाना खा करके, डिनर करके, उससे जस्ट पहले आप ये सोचिए कि आपने जो दिन भर किया वो काफ़ी प्रोडक्टिव था, और आपको एंड देन आपसे आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड एफर्मेशन करना ना भूलिएगा सोने से पहले। सो एफर्मेशन आपको अच्छा सपना दे सकता है और आपको इम्प्रूवमेंट की दिशा में ले जा सकता है। सो thank you for watching my video, and stay motivated. Thank you.